हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है मैथ की जो हमारी क्या है मैराथन क्लास को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, जितना आप लोग हो सके उतना सपोर्ट करिएगा। ठीक है, आज हमारी तीसरे नंबर की मैराथन क्लास है। तो आप लोग बोल रहे थे सर लंबी क्लास हो जाती है तो नहीं, अच्छा छोटी छोटी क्लास बनाया करिए। ठीक, तो आज छोटी क्लास रहेगी। हम लोग 30 क्वेश्चन विथ डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, और आप लास्ट में बताएंगे 30 में कितने आपके सही हुए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज संडे है तो संडे का धमाका एकदम जो है 2 मैराथन आएगी। ठीक है, एक शाम को एक सुबह भी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हमसे क्या पूछा, सही नहीं है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ये पार्ट क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा दिया हुआ है तो 10 इंटू 10। ठीक, क्या आ जाएगा 10 इंटू, क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 आएगा। ठीक है, 10 इंटू 10 बराबर किसके आ जाएगा बताइए, तो 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर के आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप, ये तो वर्ग का, इसकी लंबाई, इसका एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई कितना दिया है, 10 दिया है। 10 इंटू चौड़ाई क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 आ जाएगा। तो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सही है। लेकिन हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, तो अब 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। अब प्लस 5 है ही तो कितना हो जाएगा, 105 सेंटीमीटर। जब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.05। यही हमारा गलत है। ठीक, गलत है, लेकिन गलत का आंसर हमसे क्या पूछा है, गलत। गलत का आंसर क्या आ जाएगा, गलत। ये हमारा बी पार्ट यहाँ पे सही होगा। लेकिन हम आगे दोनों ऑप्शन को कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तो हमारा भी सही होगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसको, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.40 और 0.4 क्या होते हैं, समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.75। जब आप भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 0.75। तो हमारा ए भी पार्ट सही हो जाएगा। लेकिन गलत हमसे पूछा, गलत आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट। ठीक, मेरे ख्याल से आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, 32 क्या कह रहा है। 32 कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य 5 रुपया, मतलब एक संतरे का मूल्य जो है, एक संतरा, ठीक है, एक संतरे एक संतरे का मूल्य जो है 5 आरएस है। ठीक है, 5 आरएस है। ठीक, 5 रुपये। ठीक, तथा 1 केजी सेब का मूल्य, एक संतरे का मूल्य तथा 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपये। 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब, यहाँ हम सेब का भी मूल्य लिख ले रहे हैं। ठीक है, सेब का मूल्य कितना है, 80 है, 80 रुपये है। ठीक, तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य, तो एक का पता है तो डेढ़ डेढ़ बराबर मतलब 18, तो 18 का कितना हो जाएगा, तो 18 संतरे का मूल्य, 18 संतरे का मूल्य बताइए, 18 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 इंटू 18, 18 × 5 कितना होता है, 90। ठीक, कितना होता है, 90 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। डेढ़ मतलब 18 संतरे का मूल्य क्या आ जाएगा, 90। आगे क्या करा, तथा एक और तीन चौथाई, 1 और 3 चौथाई केजी सेब का कुल मूल्य, तथा 1 और 3 चौथाई सेब का कुल मूल्य बताना है। पहले आप 1 और 3 चौथाई सेब का मूल्य निकाल लीजिए। ठीक है, कितना, 3 चौथाई का। ठीक है, तो 1 सही 3/4, 1 सही, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/4। तो 1 सही 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 4 7/4, 7/4 का कितना दिया, एक सेब का 80 दिया, तो इसका कितना आ जाएगा, 80 से मल्टीप्लाई कर दिए, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 इंटू, ये कितना जाएगा, 4 दूनी 8 20, 140 रुपये। कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, 140 आरएस आ जाएगा। अब दोनों का कुल योग पूछा है, दोनों का 140 अब प्लस 90 जोड़ दीजिए। 140 अब प्लस 90 कितना आ जाएगा बताइए, 140 प्लस 90 तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और ये कितना आ जाएगा, 9 3 आ जाएगा, और 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 230 आएगा या कुछ और आएगा, जल्दी बताइए फटाफट। कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम कहीं पे, देखिए जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। 140 अब प्लस 80, अच्छा सॉरी 1 मिनट, एक संतरे का मूल्य जो है कितना दिया है, 5, एक संतरे का मूल्य जो है 5.5 दिया है, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जो है ये जो है 5 रुपये की बजाय जो है, अगर 5 रुपये देता तो 230 आता है आंसर, लेकिन जो 5.5 है ये जो है। ठीक है, चलिए इस पे भी हम लोग का आंसर यही है। ठीक है, तो इसमें से एक ऑप्शन हम लोग कट कर दे रहे हैं, आंसर तो हम लोग का 229 की जगह 230 कर लीजिए। ठीक है, 230, ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, वहाँ पे जो है क्या आएगा, 5.5 दिया हुआ है। ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आंसर तो सही है, जो लोग हम लोग किए हैं बहुत सही किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 33। राष्ट्रीय पाठचर्या जो हमारी एनसीएफ थी, एनसीएफ 2005, ठीक है, क्या थी, एनसीएफ, एनसीएफ 2005। ठीक, एनसीएफ 2005। ठीक, एनसीएफ 2005, जो गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुगमता और जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए, यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है, गणित के संकीर्ण उद्देश्य एवं लक्ष्यों से है,
गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की है, गणित के अनुप्रयोग से, गणित के उच्च उद्देश्य एवं लक्ष्यों से। तो गणित के उच्च उद्देश्य एवं लक्ष्यों से, ठीक है, याद रखिएगा, गणित के उच्च एवं उद्देश्य लक्ष्यों से जो है अनुच्छेद 2005 जो है महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या है, महत्वाकांक्षी बनने के लिए हमें क्या उच्च उद्देश्य होने चाहिए और लक्ष्य भी होने चाहिए, ठीक है, महत्वाकांक्षी तभी आप बन सकते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 34। अब ये हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए, तो इसके बारे में बताइए आप लोग। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 34, कह रहा है कि कक्षा सेकंड में एक सम संख्या, ठीक है, सम संख्या कौन सी होती है हमारी, आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 8 एंड इनफाइनाइट, ठीक है। इस सम विषम संख्या ये हमारी होती है, ठीक है, विषम संख्या 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक। तो परिचय मूर्त, मूर्त मतलब प्रत्यक्ष, मूर्त मतलब डायरेक्ट वस्तुओं की दी गई है संख्या का साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके पश्चात जो शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे देखें रंगों की डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है, मतलब कोई डिब्बा है उसमें कलर किए गए डिब्बों की संख्या क्या है, सम है अथवा विषम है। इसके द्वारा भी आप सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। मूल्यांगी से कोई डिब्बा है मान लीजिए, ठीक, कोई बॉक्स है, ठीक, मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, ऐसी बॉक्स है, एक यहाँ भी है, ठीक। अब मान लीजिए कोई कलर आप इसमें फिक्स कर दे रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक, ये वाला आप क्या कर दिए, कलर को क्या किए, फिक्स कर दिए, ठीक है, क्या किए, कलर फिक्स कर दिए, इसमें कर दिए और किस में कर दिए, और इस वाले में कर दिए, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कितने बॉक्स को क्या किया गया, कलर फिक्स किया गया, सम है या विषम, तो आप क्या कहेंगे, तीन, तीन बॉक्स को क्या किया गया, कलर किया गया, ठीक है, तीन बॉक्स को कलर किया क्या है, विषम है। तो यहाँ से भी बच्चे का क्या अधिगम का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। उन गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या, मान लीजिए कोई बुक है, ठीक, बुक है उसमें कितने 39 पेज हैं, 39 पेज हैं, और कोई बुक है उसमें 40 पेज है, उससे भी बच्चा काउंट करके बता सकता है जो 40 पेज वाली बुक है वो क्या है, सम है, ठीक है, क्या है, सम है। लेकिन जो है जो 39 पेज वाली बुक है वो क्या है, उसकी संख्या क्या है, वो विषम है, ठीक है, वो क्या है, विषम है। इस इन सभी चीज़ों का आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, क्या विषम है, ठीक। तो इससे क्या बच्चे का अधिगम मूल्यांकन किया जा सकता है, अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बताइए क्या कर रहा है, किसी वर्ग का परिमाप जो है, कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ग मान लीजिए क्या हो गया, वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है, बराबर होती है, हमारा क्या गया, वर्ग आ गया, ठीक है। जिसकी परिमाप कितना दिया गया था, एक मिनट फिर से बनाता हूँ मैं, ठीक, ये हो गया वर्ग, ये हमें 35 बताना है, ठीक है। 35, क्वेश्चन नंबर 35, वर्ग की परिमाप कितनी है, 20 है, इसकी परिमाप कितनी दी है, 20 है, ठीक है, 20 है। एक आयत की, एक आयत भी है, आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। इसकी आयत एक क्या है, यहाँ पे हम बना लेते हैं वर्ग, ठीक, एक मिनट रहेगा ही, ठीक। इसकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक, क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक, ये भी क्या है, 20 सेंटीमीटर। इस चीज़ को भी याद रखेंगे आप लोग, ये आयत है, ये हमारा वर्ग है, ये वर्ग है, इस बात को याद रखिए, ये हमारा क्या है, आयत है, ठीक, ये आयत है। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान देंगे। फिर क्या कह रहा है, वर्ग की चौड़ाई के बराबर और लंबाई इसकी जो चौड़ाई से दोगुनी है, ये इसकी लंबाई जो है इसकी दुगुनी है, तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, 40, ठीक, कितनी हो जाएगी, जो कह रहा है वो करते जाइए बस, जो ठीक क्या हो जाएगी, 40, ठीक, दुगुनी है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 40, 40 दी हुई है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी है 20, तो कितना आ जाएगा बताइए, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे 20 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कह रहा है लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, सभी मिस्टेक हम लोग बहुत बड़ी कर रहे हैं, ठीक है। उसकी परिमाप दी है वर्ग की, ठीक है, वर्ग का क्या दिया है, परिमाप दिया है, ठीक है। एक मिनट फिर से मैं करता हूँ इन सभी चीज़ों को, ठीक, ये हमें क्या दिया गया, परिमाप दिया गया है, ठीक, तो परिमाप दिया गया है, ठीक, ये हमें क्या दिया है, परिमाप दिया है, ठीक, आयत की क्या दी है, परिमाप, ठीक, इस चीज़ को परिमाप है, ठीक। तो इसका जो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, तो 4a बराबर 20 हो जाएगा, ठीक। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 5 20, 5 इसकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी, ठीक है, 5 क्या आ गई, भुजा, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, इसका दूना क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एल इंटू वी होता है, एल इंटू वी होता है, ठीक है, लेंथ इंटू चौड़ाई होता है। तो 10 गुणे कितना आ जाएगा, 10 गुणे 5 आ जाएगा, ठीक है, 10 गुणे 5, तो अर्थात आंसर कितना आ जाएगा, 50, ठीक, 50 सेंटीमीटर। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा मेरे ख्याल से। आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ में आया वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग 6 बताइए, किसी आयताकार बॉक्स ए है, ठीक, आयताकार कोई बॉक्स है
जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दी गई है। ए कोई है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो इसी तरह से तथा बॉक्स बी कोई है, इसका जो 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बॉक्स ए की आयतन और लंबाई, तो क्या करेंगे, ए का पहले आयतन निकाल लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 20 18 इंटू 15, ठीक। और बी वाले का कितना आ जाएगा, इसी तरह से बी वाले का भी आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दिए, सीधा आंसर आ जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए का आयतन बॉक्स बी के आयतन का कितना गुना है, सीधे तो ए को बी से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक, उसके आयतन से। तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 18 और इंटू कितना है 15, ठीक है, कितना 15, और बटे में कितना आ जाएगा 18 इंटू 12 इंटू 5, ठीक। कट कर दीजिए, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 से जब इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, इस 4 को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36 का 5 राइट आंसर आएगा, ठीक है। 35 का राइट आंसर आ जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 37 बताइए क्या कर रहा है। 37 कक्षा सेकंड में एक व्याकलन है, मतलब घटाने के प्राचलन की जो है क्या व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर स्पष्ट किया। यहाँ 10 लिख दिया है बीच में, ठीक है, 10 लिखा है, ठीक। 10 में से जब -4 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 10 में से जब 2 को घटाएंगे, 1 मिनट इसको पूरा देखिए, यहाँ जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, इसको जब प्लस करेंगे तो 11, इसको जब माइनस करेंगे तो 7, इसी तरह से इसको तो 5, ये कितना आ जाएगा 12, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, इसको जब करेंगे तो 14, ठीक है। ये परिकल्पना श्यामपट्ट पे। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, मतलब इस चीज़ को कराने का उसका मेन मोटिव क्या है। चित्र के माध्यम से गणित प्रश्नों को हल करने का तरीका संकलन और व्याकरण की क्या कुशलता को प्रबल करता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट। चित्र के माध्यम से क्या करा है, छात्रों को जो है संकलन और व्याकरण की जो कुशलता को प्रबल करना चाह रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 38 क्या करा कि नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, आयतों की संख्या इसमें क्या करना काउंट करना है। तो उपयुक्त प्रश्न जांच कर रहा है क्या शिक्षार्थी के ज्ञान की। तो कितने आयत हैं पहले आप तो ये काउंट करेंगे, ठीक है, आयतों की संख्या, ठीक, कितने हैं बताइए, इसमें कितने 1 2 1 2 1 2, ठीक, कितने हो गए बताइए 1, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, एक या 6 हो गया, फिर ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है, बड़े वाला कितना हो गया 6, ये 7 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 एक 8 हो गया, ठीक 8, फिर यहाँ से लेके एक क्या हो गया 9, टोटल कितने हो गए 9, ठीक, 9 क्या हो गए आयतों की संख्या हो गई, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करा शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ एवं बोधगम्य की, तो क्या कर रहा है यहाँ पे शिक्षार्थी की बोधगम्यता की जांच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया, नीचे दी गई क्रियाकलाप को जो है पढ़ करके क्या देना हमें हल करने की कुशल वृद्धि के लिए, समस्या को हल करने की कुशल वृद्धि के लिए आवश्यक है। कक्षा थर्ड का कोई क्रियाकलाप कक्षा थर्ड के छात्रों को, तो कह रहा है कि कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी, कोई मतलब वर्ग पहेलियाँ वाला नहीं होता, कालम ऐसे बना रहता है, तो इसमें हमें सीखना है। जैसे ये क्या है 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें आपको निकालना रहेगा कि सम कौन सी है विषम कौन सी। इसके माध्यम से अभाज्य कौन है, भाज्य संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, बच्चे को समझा करके वर्ग पहेली के माध्यम से, ठीक है। 39 का अगला क्या कर रहा है, तो अगला कर रहा है कि समूह परियोजना प्राथमिक कक्षाओं छात्रों को समान रूप से 4 सदस्यों के सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। हर सदन में खेल कला सांस्कृतिक एवं क्रियाकलापों के प्रतिभाशाली, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलापों को प्रतिभाशाली छात्र हों, ये हमारा सबसे राइट आंसर होगा समूह में, ठीक है। सामूहिक परियोजना करके हम क्या कर सकते हैं सबसे बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए आप। किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, तो 306 408 4008 4010, तो उनसे इस प्रकार 30 6 40 8 408 40 10 पढ़ने में त्रुटि का कारण है। मतलब लड़का क्या पढ़ रहा है 30 6 40 8 और क्या पढ़ 408 पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है 40 10 पढ़ रहा है, ठीक है। तो छात्र को क्या पता नहीं है इस चीज़ को बताइए 40 का। तो छात्र क्या कर रहा है, छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बाकी सभी हमारे क्या है गलत हैं, ठीक है। नहीं कक्षा उपाऊ नहीं है, ये सब गलत हैं, ठीक है। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी गलत है, ठीक। तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। 41 क्या कह रहा है कि कक्षा फोर्थ के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होगा या होंगे, बताइए प्राचाल होंगे केवल सदृश, जहाँ भी केवल शब्द आ जाएगा वो तो हमारा वैसे ही आंसर कट हो जाएगा, ठीक है। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक
चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंधित। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। देखिए इसमें भी केवल शब्द लगा है तो केवल हमारा नेगेटिव होता है, भी इसमें भी केवल लगा तो केवल से ही आप जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड होते हैं उसी से आप चारों ऑप्शन को निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो हमारी एनसीएफ 2005 थी उसमें गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। मतलब गणित की जो लंबी आकृति क्या संकेत किस बात का करती है, तो यह करती है क्या, चुनौती समस्या को हल करना, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बताइए कौन सा हमारा राइट हो जाएगा। तो एक संकल्पना पर क्या करना, दूसरी संकल्पना तैयार करना, यह हमारी जो है एनसीएफ 2005 का गणित की जो लंबी आकृति होती है यह चीज़ें हमें क्या करती हैं, बताती हैं। ठीक, चलिए आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। कह रहा है कि 5 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, 5 + 3 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद अनुसार मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। मतलब इसका मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। मतलब मुक्त मुक्त पूछ रहा है, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, इसका मुक्त तो आप 5 कर दीजिए, यहाँ x कर दीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए। तो आप क्या ऐसा जोड़ेंगे कि तभी तो एक ही आंसर आएगा। मुक्त मतलब फ्री, मुक्त मतलब जिसके कई आंसर हो। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, ये सबसे मुक्त प्रश्न वाला होगा। ठीक है, जैसे आप 4 + 4 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 5 + 3 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। ठीक है, ठीक, एक मिनट, 5 + 3 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो है किसको 6 + 2 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 7 + 1 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। ठीक, इन सभी चीज़ों को ये हमारे मुक्त मुक्त प्रश्न वाला, तो सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा 43 का। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बताएंगे आप 44 का। 44 बताइए, क्वेश्चन 44 क्या करा कि फरहान ने अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी जो है अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। मतलब 100 पुस्तकें क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, क्या हो चुकी हैं, नष्ट। 100 क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, 100 पुस्तकें। आगे क्या करा है कि 20 पुस्तकों को किसी को पता ही नहीं है। मतलब 20 पुस्तकें क्या है, पता ही नहीं है। 20 क्या है, पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। 229 पुस्तकें अलमारी में रखी गई हैं। 229 जो है अलमारी में। ठीक है, अलमारी में। ठीक है, अलमारी में। ठीक है, और 132 पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। 132 पुस्तकें जो है बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, बच्चों को दिया गया है। ठीक है, बच्चों को, ठीक, बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी कितनी कहानी की पुस्तकें हैं बताइए। 100 ही हो गई। ठीक है, जो नष्ट हो चुकी हैं 132 और ये 20, और टोटल कितनी हो जाएंगी बताइए। 9 1 10, कितना हो जाएगा, 11 11 11 के एक आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना होगा, 4 4 2 6, 6 1 हसीलवा 7। ठीक है, ये कितना जो है 3 1 4। ठीक है, 471 पुस्तकें होंगी। टोटल कितनी होंगी, 471। तो शिक्षक ने इस प्रश्न को किस मूल्य को बढ़ा सकता है, अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सहयोग की संवेदनशीलता को। तो किसको बढ़ाएगा, 44 के अनुसार बताइए। तो यह क्या कर सकते, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करने के लिए इस प्रोसेस को किया गया है। ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से पुस्तकों की उसके देखभाल की जा सके। ठीक है, तो सबसे राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है, एक अभ्यास में प्रश्न था, एक अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू तथा आर एस रेखाखंड की क्या है, लंबाई। पी क्यू और आर एस क्या है, एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई है। ठीक, लंबाई मापना है। ठीक है, बच्चे ने उत्तर दिया ए बी जो है 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर की, और ए बी की लंबाई जो है, ए बी की लंबाई, और ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यह संकेत करता है ए बी की लंबाई। ठीक, तो क्या कर रहा है बच्चा बताइए। तो बच्चा क्या कर रहा है कि जो पी क्यू है उसे ए बी कह रहा है। ठीक है, ए बी देखिए यहाँ पे, तो क्या संकल्पना त्रुटि को कार्य, तो क्या कर रहा है इसमें, उसको क्या दिक्कत हो रही है, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण। जैसे नहीं होता, हम लोग क्या कर लेते हैं, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो सीधा क्या रहता है, इसको ए मान लेता है, इसको बी मान लेता है। तो ये हमारे जहन में हो जाता है कि जो ये पी क्यू है, जो यहाँ पी क्यू रेखाखंड की लंबाई है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसको पी क्यू ना लिख करके, पी क्यू की लंबाई ना लिख करके 5 सेंटीमीटर, हम इसको ए बी की लंबाई लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उसको क्या, आदत के कारण त्रुटि हो। ठीक है, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत हो गई है, इसकी क्या, वो त्रुटि कर रहा है। ठीक है, आदत हो गई है। ठीक है, हमेशा इसलिए आप उस पर मत कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक, छोटे बच्चों को आदत हो जाती है कि सर ने यही लिखा था तो हम भी वही लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। एक शिक्षिका हैं, एक शिक्षिका कक्षा 5 के समाचार पत्र वितरित करके छात्रों में सबसे सबसे बाद में मैच में जो क्या करती हैं, भारतीय टीम के खिलाड़ियों को क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के स्कोर, इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने को कहा। मान लीजिए कोई ग्राफ बनाने का, दंड ग्राफ। ठीक है, तो ये रहा। ठीक, मान लीजिए यहाँ तक हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा, अगला बना दे रहे हैं कोई, ये होता है हमारा दंड आरेख। ठीक, 3 लोगों का बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गए विराट, बी से विराट हो गए,
और इसे क्या बना दे रहे हैं, रोहित, आर से रोहित शर्मा, ठीक है, और किसका बना दे रहे हैं बताइए, सूर्य, एस से सूर्य कुमार। मान लीजिए विराट कोहली ने कितना बनाया, 100 मारा, ठीक है, कितना मारा, 100, ठीक, 100, रोहित शर्मा 50, ठीक है, और ये कितने बनाए, 25, ठीक। इन्हीं को दंड आरेख पे दिखाना है बच्चों को, कह रहा है। तो वह शिक्षक का क्या प्रयास करना, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने के लिए, परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने के लिए, या कक्षा की आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने के लिए, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहती है। तो जब दंड आरेख को क्या करना, बढ़ाना चाह रही है, तो इसका मतलब छात्रों को जो वास्तविक जीवन से, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सब चीज़ों से जोड़ना, मतलब वास्तविक जीवन से क्या, गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने के लिए इस चीज़ को कर रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, कक्षा 4th में किसी छात्र ने निम्नलिखित शब्द समस्या की गई। मुंबई में उसने 336 बस स्टॉप हैं, उसने क्या किया, मुंबई में क्या किया, 336, मुंबई, यम से क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है, यम से क्या हुआ, मुंबई, वहाँ कितने हैं, 336, एक मिनट, पेन तो बहुत दिक्कत करती है भाई, मुंबई, ठीक है, मुंबई में कितने हैं, 336 बस स्टॉप हैं, ठीक है। और क्या करा है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, मतलब 336 प्लस 127 अधिक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, दिल्ली में कितने हो जाएंगे, तो 7 6 13 और 2 5 1 6 और 4 463 हो जाएंगे, ठीक है, दिल्ली में इतने बस स्टॉप। तो दिल्ली में कुल इतने हैं, तो शिक्षिका इस प्रदर्शन विषय में क्या रिपोर्ट देगा, जो छात्र शिक्षक इस प्रदर्शन के छात्रों के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा, एक चीज़ पूछना चाहता है, ठीक है। तो बताइए, ये छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है, छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो बताइए कौन सा हमारा, ए होगा, बी होगा या सी होगा। तो हमारा क्या, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा, उसकी समस्या हल करने का योग्यता प्रशंसनीय है, क्योंकि हल भी तो कर दिया, ठीक है। देखिए नीचे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, बताइए। जो कक्षा 3 का कोई बच्चा है तो उसमें मूल संकल्पना क्या है, तो गुणन के गुण धर्म एवं क्रय गुण और समूह गुण है, क्या है, क्रय गुण और समूह गुण है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारे क्या आ जाएंगे, राइट आ जाएंगे, ठीक है, इकाई अंकों के लिए, ठीक। तो ये बाकी हमारे क्या है, गलत है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 49। भिन्न की इकाई से शिक्षक के छात्रों से किसी 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा कहा भिन्न की इकाई से मतलब 1/2, 3/4, 5/6 इसे बनाने के लिए 5 कह रहा है, ठीक है। तो यह संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक को, या त्रिविमी को, या सोचने के निम्न स्तर को। बताइए 49 का, तो 49 का क्या है, सोचने के निम्न स्तर की बातें करता है, ठीक है, सोचने के निम्न स्तर की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए आप लोग क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, जब 5 का निकालेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब 6 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा क्या आ जाएगा, 0 0, ठीक है, 000 आ जाएगा, उसके बाद 6 25 30 आ जाएगा, ठीक, इतना आएगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो हमारा सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसान है। इसमें बताइए क्या करना, 43 से भाग करने पर भागफल क्या आएगा। अब इसको भाग दीजिए आप, जो इसमें आप भाग देना सीखिए, कितना आ जाएगा, 310 फिर 301, ठीक है, 301। अब आप 43 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो सबसे पहले 7 बार जाएगा, ठीक, 7 बार कितनी जाएगा, तो 7×21 के 1, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 2 30, तो पहला पूरा कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जीरो उतारेंगे, फिर जीरो में भाग नहीं जाएगी, जीरो बढ़ाएंगे, 3 को उतारेंगे, उस 3 में फिर भाग जाएगी नहीं जाएगी, फिर जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर 3 को बाद फिर क्या करेंगे, जीरो उतारेंगे तभी भाग नहीं जाएगी, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, 1 उतारेंगे, फिर 7 बार जाएगी, तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। 51 का क्या आ जाएगा, बी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ी सी पेडागोजी की लेंदी, पेडागोजी को फोकस करिए, आप बाकी क्वेश्चन कर ले जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। गुणनफल में 3001 और 1001 में क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए, बताइए, ठीक। तो पहले इसका गुणनफल कर लीजिए, फिर इस वाले में से माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जब इसका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा, 3001 गुणे 101 का गुणनफल कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो गुणनफल आपका जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 0 3, ठीक है, 0 3 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आप क्या देंगे, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे बताइए,
माइनस कर दीजिए इस वाली चीज़ में से इसको जो है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0 0 0 3 1 1 माइनस करिए, देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 10 7 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 0 0, तो 2790 देखिए किस में आया है, वो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे, बताइए क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज प्लस 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, आप इसको खुद करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, ठीक है। होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताइए, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ उसका, ठीक है। 53 का छोटा सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, इन दोनों का LCM, ठीक है। और क्या करा सबसे बड़ा का मतलब HCF, ठीक है। अब इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके बताइएगा। वैसे 36 और 60 का जब LCM निकालेंगे तो 180 आएगा, ठीक है, 180 आएगा। और जब इसका HCF 18 और 45 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा। इन दोनों को क्या करना है, ये भाग है, ठीक है, डिवाइड प्लस नहीं करना है, भाग है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा। आप करके देखिएगा 20 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। आप होमवर्क में दिया गया, आप पूरा विस्तार से करेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई, मतलब क्या करें आप, 11 सैकड़ा का मतलब क्या, 1100 लिख सकते हैं। 10 दहाई का मतलब 10 लिख के और एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। 12 इकाई का मतलब 12 लिख सकते हैं। तो 12 1 2 1 12 12, देखिए किस पार्ट में दिया गया, तो 54 का हमारा कौन सा आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55 का। कह रहा कि 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, ठीक है। तो इसका पहले आप क्या करेंगे बताइए, इसको पहले ब्रेक करिए, इसका LCM जैसे निकाला जाता है उसको तोड़िए, ठीक है। तो किससे काटेंगे आप, 3 3 एक कम 3 और 3 चौका 12, फिर किससे काटेंगे 2 से काटेंगे, फिर क्या 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करेंगे आप बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 और 7, ठीक है, 2 3 और 7, ठीक। क्या आ जाएगा 2 3, तो 42 के गुणनखंड कितने होंगे, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी इनके गुणनखंडों की, 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, बट इसमें आया कितना है, ये तो दिक्कत कर दिया भाई। बताइए क्या होगा अभाज्य गुणनखंडों, या इसकी पावर 1, तीन ही होगा, ये ऑप्शन गलत दिया है, 3 ही होगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 3 होगी, 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। ये गलत कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 57 नहीं नहीं नहीं, बताइए 56 हो गया 57, चलिए 56 बताइए। 56 का राइट आंसर कह रहा है कि 3488 को 12 से भाग देने पर शेषफल, और इसको जो है 2478 को 11 से भाग देने पर शेषफल में अंतर बताइए। जब इसको भाग देंगे तो 12 एकम भाग दे लीजिए, अब यहाँ पे पूरा भाग ही देना पड़ेगा मुझको, ठीक है। 34 48 में भाग दीजिए, 88 में भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 12 12 12 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 0, 12 बटे 96, 12 बटे कितना होता है 12, 12 नामा 108, ठीक है, 12 नामा 108, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें शेषफल 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। इसी तरह से 11 वाले में भाग देंगे कितने को 2478 को, ठीक है, 2478 को कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा। तो 22 11 दूनी 22 कैंसिल होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 27, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितना आएगा 22 कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 58, 11 25 55, तो 3 आ जाएगा, 8 प्लस 3 माइनस बराबर कितना आ जाएगा 5, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो बी पार्ट ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इन सब चीज क्वेश्चनों को आप खुद करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 57 बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। एक ट्रेन जो है 8 बजकर 18 AM पर चल करके स्टेशन क्यू पर उसी समय जो है उसी दिन जो है 10 PM मतलब शाम को, तो सुबह का जो है 8:18 से जो कितना हो जाएगा 8:18 से शाम को 8:18 तक मतलब PM तक कितने हो गए 12 आवर हो गए, ठीक है, 12 घंटे हो गए, ठीक है, 12 घंटे हुए, प्लस 8:18 से 9:18 जाएंगे, फिर 9:18 जाएंगे, 1 घंटा और जोड़ लीजिए, 1 घंटा और, ठीक है, 1 घंटा और जोड़िए, 9:18 फिर 9:18 से फिर 10:18 जाएंगे, 10:18 जाएंगे तो 1 घंटा और प्लस कर लीजिए, तो 11 14 घंटा हो गया, 18 18 18 के बाद 10 मिनट और ऐड कर लीजिए, तो कितने हो जाएंगे 10 28 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 28 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे 10 28, तो कितना हुआ जो है मतलब 14 घंटे 10 मिनट, 14 घंटे 10 मिनट हुए हमें, कितना 14 घंटे 10 मिनट, तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 58 बता दीजिए। एक 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस जो है और 11 लीटर या 330 मिलीलीटर गाजर का जूस है, दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो इस मिश्रण में 15 बोतलों की को जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर जो है क्या मिश्रण आता है, तो भर गया, शेष कितना मिश्रण बचा, बताइए शेष कितना मिश्रण बचा। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लगाएंगे, जो लोग हैं इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सबसे बेहतरीन आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर बताएंगे। आंसर इसका जो हो जाएगा 10
610, मतलब डी पार्ट इसका सही होगा, लेकिन आप लोग खुद कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बता दीजिए। एक पिज्जे का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जे को 12 बच्चों में बांट दिया गया। ठीक है, शेष पिज्जे को 1/4 तो रेनू ने खा गया, बचा कितना 3/4, उसको 12 बच्चों में बांट दिया गया। तो प्रत्येक बच्चे को पिज्जे का कितना कितना भाग मिला, प्रत्येक बच्चे को पिज्जे का कितना भाग मिला बताइए। तो 1/4 तो खा गई, तो जो बचा था वो कितने बच्चों में बांट दिया गया, 12 बच्चों में। ठीक, तो 3 बटा कितना आ जाएगा, चार है, क्या आ जाएगा 4/12। ठीक है, 3×4 = 12, मतलब 1/8 भाग प्रत्येक बच्चे को मिला। ठीक है, 1/8 भाग क्या मिला, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 59 का ए पार्ट, सॉरी 1 मिनट क्या आ जाएगा, 4×4 = 16 होगा ना, तो क्या आ जाएगा हमारा ए पार्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। इस क्वेश्चन को भी आप बताइए। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, 6 घंटों में, तो 6 × 6 × 6, ठीक है, इतने, तो 6×6 = 36, अच्छा 2116, 21,600 क्या आ जाएंगे, सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है, ये तो सेकेंडों की संख्या की 6 घंटे में। इसी तरह से अब आप क्या निकालेंगे, एक दिन में मिनटों की संख्या, एक दिन में मिनट की संख्या 24 आवर होते हैं +60, तो कितने मिनट हो गए बताइए, कितने मिनट आ गए, 1440 आ गए, 1440 से क्या आ गए, मिनट आ गए। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस चीज़ को इससे, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और किससे कैंसिल करेंगे बताइए, और आप कैंसिल करेंगे तो आपका 2144 से कैंसिल करेंगे तो 12 से 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा टोटल बताइए, तो 15 दिनों के बराबर आएगा जब कैंसिल करेंगे। तो सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छे 30 क्वेश्चन अगर आप कर लिए होंगे तो समझिए आपके सीटेट में कोई नहीं रोक सकता आपका 30 से 29 सही करने के लिए। ठीक है, 29 क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।